फ्रॉम फाइनेंस एंड रेवेन्यू प्लीज जारी कर। जनाब स्पीकर, मैं अगला जो है सेक्टर सोशल सेक्टर है पाकिस्तान एसडीजीज के अहदाफ को हासिल करने के लिए जो इसकी ग्लोबल कमिटमेंट है पूरी तरह कोशा है। अगले माली साल में इस मकसद के लिए 90 अरब रुपए की रकम तजवीज़ की गई है। जनाब स्पीकर, इस साल की टैक्स पॉलिसी के कुछ बुनियादी असूल हैं जिसको फॉलो ओवरऑल किया गया है, उसकी मैं ब्रीफली अर्ज कर देता हूं। नंबर 1, बरामदात में इजाफे के लिए आईटी एनेबल्ड एंड आईटी सर्विसेज की हौसला अफजाई। नंबर 2, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए फॉरेन रेमिटेंसेज का फ़रोग। नंबर 3, इक़्तिसादी तरक्की में इजाफे के लिए मुकामी सनतों की सरपरस्ती। नंबर 4, एसएमईज कंस्ट्रक्शन और ज़री शोबा की हौसला अफजाई। नंबर 5, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप का फ़रोग। नंबर 6, टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के लिए डिजिटाइजेशन ऑफ इकॉनमी। नंबर 7, साहिब सरबत अफराद पर टैक्स का नफाज। नंबर 8, महंगाई की वजह से कम आमदनी के तबके के लिए रिलीफ। और नंबर 9, नॉन फाइलर्स के लिए ट्रांजैक्शन की कॉस्ट में इजाफा। इसका मेन मकसद यह है कि नॉन फाइलर्स बने और वो फिर अपने मुनासिब जो सही रेट है स्टैंडर्ड उसका फायदा उठाएं, लेकिन फिर भी ना बने तो उसमें कुछ आप देखेंगे कॉस्ट में इजाफा किया गया है उनको दायरा में लाने के लिए, टैक्स नेट में लाने के लिए। जनाब स्पीकर, इस साल जैसे मैंने अर्ज किया कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जा रहा और हुकूमत की कोशिश है कि मुल्क में अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। कोशिश यह है कि रोजगार के मौके बढ़ें, कारोबार में आसानियां हों, सनत की हौसला अफजाई की जाए, एक्सपोर्ट में इजाफा हो जिससे ज़र मुआवजा के ज़खायर बढ़ सके। इस सिलसिला में ज़्यादातर मारात की वजाहत मैंने पीछे तकरीर में अर्ज कर दी है हाउस को। जनाब स्पीकर, अब मैं इनकम टैक्स के रेवेन्यू मेजर्स के हवाले से चंद जो इम्पोर्टेंट इकदाम है उसको अर्ज करता हूँ। सर्विसेज एंड सप्लायर्स जो है कॉन्टेक्स, उसकी विद होल्डिंग शरह जो है वो एग्जीक्यूशन ऑफ जो कॉन्टेक्ट है सप्लाई ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वगैरह, इससे मुतल्लक जो ट्रांजैक्शन हैं इसमें 1% शरह की जो एडजस्टमेंट है इसका इतलाक इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन पर्सन और कंपनीज पर होगा। इसी तरह जिन सर्विसेज पर कंसेशनल टैक्स आयद है उनकी शरह भी 1% करने की तजवीज़ है। इस तजवीज़ का इतलाक चावल, कपास के बीज, खुर्दनी तेल, प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया और स्पोर्ट्स अपना पर्सन पर नहीं होगा। सेक्शन 4C के तहत जो सुपर टैक्स के जो रेट्स और स्कोप्स को रैशनलाइज करना, अमीरों पर जो टैक्स आयद करने का जो कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान की टैक्सेशन पॉलिसीज़ का एक रहनुमा असूल है। इसलिए ज़्यादा आमदन वाले अफराद पर टैक्स ईयर 2022 पर सुपर टैक्स आयद किया गया था। इसकी शरह में बतदरीज 1 से 4% तक का प्रोग्रेसिव स्लैब थी और इसके अलावा ज़्यादा आमदन वाले 15 जो सेक्टर्स थे उन पर स्टेट अवे फ्रॉम 4 से 10% का सुपर टैक्स था। वो काफ़ी ज़्यादा उसकी रिप्रेजेंटेशन हुई और उन्होंने कहा जी कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी है, एक ही प्रोग्रेसिव स्लैब्स होनी चाहिए, लेकिन उसमें ये नहीं होना चाहिए पिक एंड चूज कौन से सेक्टर कौन से नहीं। उसको मद्देनजर रखते हुए सुपर टैक्स के नफाज के लिए आमदन की कम से कम हद जो है वो 150 मिलियन या 15 करोड़ मुकर्रर है और सुपर टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में तब्दील करने के लिए इसके टैक्स रेट्स को बतदरीज इसकी स्लैब्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। कमर्शियल दरामदात पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह, कमर्शियल इंपोर्टर एशिया की इंपोर्ट्स के वक्त मिनिमम टैक्स अदा करते हैं, इसके मुकाबले में सनतें अपना मुनाफे पर टैक्स अदा करती हैं। इसलिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो कि कमर्शियल इंपोर्टर्स को होने वाली आमदन पर जो मिनिमम टैक्स के जो रेट्स को रैशनलाइज करने की जरूरत है, इन एशिया के इस्तेमाल और मुनाफे पर टैक्स अदा नहीं किया जाता। इस कमर्शियल इंपोर्टर्स की तरफ से जो इंपोर्ट्स हैं ये तमाम, इसमें आधे फीसद का इजाफा करने की तजवीज़ है। इसके अलावा जो टैक्स रेट्स और जो रिड्यूस रेट्स हैं उनकी शरह में किसी इजाफे की तजवीज़ नहीं है। जनाब स्पीकर, कंपनीज की तरफ से बोनस शेयर, जो कंपनीज यानी डिविडेंड नहीं देती और सिर्फ पेपर देती हैं बोनस शेयर, कुछ कंपनियां टैक्स से बचने के लिए कैश डिविडेंड तकसीम करने की बजाय बोनस शेयर जारी करती हैं। इसके लिए ये वर्चुअली एक इन काइंड डिविडेंड है और इस पर कोई जो यानी खजाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती। तो लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनी जो बोनस शेयर देंगी, बोनस शेयर के ऊपर 10% की शरह से टैक्स आयद किया जा रहा है।
ये एक यानी जुडिशियस एंड यानी फेयर एक ट्रीटमेंट के इसके रैशनल है। इसी तरह नॉन ATL एक्टिव टैक्स पेयर अफराद की बैंक से जो कैश विड्रॉल पर जो टैक्स है, इसको डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए इनको कैश विड्रॉल जो होंगी उनके ऊपर 0.6% कैश विड्रॉल होगा। ये वर्चुअली वो अगर फाइलर बन जाते हैं तो इसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर हमने एक नई देखा है, एक अब पाकिस्तान में स्टाइल हो रहा है कि जो लोग माशाल्लाह बहुत सुपर साहिब सरवत हैं, अब उन्होंने फॉरेनर्स को अपना यानी स्टाफ रखना, घर में मुलाजमीन रखने के करीबन 10,000 इस वक्त परमिट इशू हैं जो कि फॉरेन कंट्री से लोगों को अपने घर में यानी उनसे खिदमात दी जा रही हैं, यानी घरेलू। तो इस वक्त करीबन मैं अपॉलोजी 10 से 3,000 के करीबन डाटा मिला है। तो इस वक्त इन अमीर घरानों के जो मददगार एम्प्लॉय हो रहे हैं और औसतन हर घर में इन लोगों को करीबन $6,000 की सालाना तनख्वाह दी जाती है मिनिमम। तो इनके ऊपर एक जब परमिट लें तो इसके ऊपर एक 1 ऑफ 2 लाख रुपए की रकम जो है एक टैक्स ईयर में यानी हर साल विद होल्डिंग टैक्स के तौर पे ये चार्ज करने की तजवीज़ है। इसी तरह जो फॉरेन करेंसी के आउटफ्लोज हैं वो हमारे लूप होल्स बहुत हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के जरिए, बैंकिंग चैनल के जरिए। तो इनको डिस्करेज करने के लिए जो नॉन फाइलर हैं और जो फाइलर हैं उसमें जो शरह का है वो 1% से बढ़ाकर 5, जबकि नॉन फाइलर की 10% होगी। जी जनाब स्पीकर, फेडरल एक्साइज एंड सेल टैक्स के हवाले से 2-3 चीज़ें हैं वो भी अर्ज कर दूं। जो लेदर और टेक्सटाइल की मसनूआत की रिटेलर्स यानी टियर 1 पर जो GST की मौजूदा शरह 12% जो है, मैं बड़ी माजरत के साथ कई वो प्रोडक्ट्स खरीदने वाले मेरे साथी इस हाउस में भी बैठे हैं, तो उनसे माजरत उस 12% को सिर्फ थोड़ा सा बढ़ा के 15% किया जा रहा है। ये ब्रांडेड टेक्सटाइल और लेदर है, बैग्स हैं और बड़ी बड़ी यानी वो जो लेदर की चीज़ें हैं। तो ये वो लोग हैं जो कीमती मलबूसात और मसनूआत जो बनाते हैं, ये वो सारे आउटलेट्स हैं। इसको 12% से जो क्योंकि जो बाकी हैं वो डिस्क्रिमिनेशन भी है, उसको भी दूर किया जा रहा है। ये टैक्स मुआशरे के उस तबके पे यानी ये बोझ थोड़ा सा पड़ेगा जो कीमती अशिया खरीदने को मुतहम्मल है। आप अगर ये टैक्स नहीं देना तो चीज़ें ना खरीदें, लेकिन आम आदमी मैं अशोर करता हूं इससे मुतासर नहीं होगा। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत की एक बड़ी जिम्मेदारी ये है कि सूबों के दरमियान हम आहंगी कायम की जाए और पाकिस्तान में एक यकसा और हम आहंग टैक्स का निज़ाम राइज हो। 2018 में मुस्लिम लीग नून की गुज़श्ता हुकूमत के दौरान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन में की जाने वाली 25वीं तरमीम के नतीजे में फाटा और पाटा को बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया, जिसे हम नॉन न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस आइनी तब्दीली को मौसर तौर पर अमली जामा पहनाए। इन इलाकों के लोगों को, मकीनों को 5 साल के लिए टैक्सों से मुस्तस्ना किया गया था। ये मुद्दत 2023 को ख़त्म हो रही है। हुकूमत ने फैसले किया कि इस मुद्दत को 1 साल में मजीद इसको तौसीह दे दी जाए और उनकी ये एग्जम्पशन 1 साल के लिए मजीद जारी रहे। इसी तरह जो टियर 1 रिटेलर्स में जो कवर्ड एरिया की बुनियाद पर एक टैक्स इस मुल्क में नाफिज हुआ था और टैक्स वसूल करने वाले और देने वालों में बेपनाह हड़तालें और पार्लेज रहते हैं। ताजर बरादरी के पुरजोर इसरार पर रिटेलर सेक्टर को रिलीफ देने के लिए टियर 1 रिटेलर्स की डेफिनेशन जो कि कवर्ड एरिया की है, इस शर्त को ख़त्म किया जा रहा है। जनाब वाला, इसी तरह पुरानी और इस्तेमाल शुदा 18 सीसी गाड़ियों तक एशियन मेक गाड़ियों की दरामद पर 2005 में ड्यूटीज और कस्टम्स को कैप कर दिया गया था। अब 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियों के ड्यूटी और टैक्सेस की कैपिंग को ख़त्म किया जा रहा है। इसी तरह ग्लास मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की डिमांड पर लोकलाइज ग्लास को प्रोटेक्शन देने के लिए इंडस्ट्री को ऐसे ग्लास की मुख्तलिफ अकसाम की दरामद पर 15% से लेकर 30% रेगुलेटेड ड्यूटी आयद की जा रही है ताकि लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिले और चलती रहे। इसी तरह इस्लामाबाद के वफाकी इलाके में जो डिजिटल पेमेंट्स के हौसला अफजाई करने के लिए जो लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और 15% उस पर टैक्स होता है, अगर वो अपनी पेमेंट जो है क्रेडिट कार्ड के जरिए करेंगे तो 15% के बजाय
उस टैक्स को 5% किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करेंगे, जो कैश करेंगे, वो रेट वही होगा। ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन को प्रमोट करने के लिए